मैं एक बात बड़ी सख्त आज यहाँ कहना चाहता हूँ, और जो करना कर लीजिए, मेरा हाफिज अल्लाह है और जान उसके हाथ में है। हुजूर वाला, आप भी मदीने गए होंगे, मैं भी मदीने गया हूँ सर। सारे पीर खाने जो हैं अपना सिलसिला जोड़ते हैं सादात से, और सादात की जगह कौन सी है सर? मेरे सरकार का शहर। सर मुझे बता दीजिए, मदीने की एक गली, एक मुजाफात बता दीजिए जहां पे कोई पीर खाना हो, जहां पे कोई गिलानी, कोई जिलानी, कोई फलाने बैठे हों। ये बदबख्त इस गरीब खित्ते में आकर हमारे मजहबी इस्तेसाल को इस्तेमाल करते हुए अरबपति बन गए, जिमीदार बन गए, उसके अलावा रूहानी पेशवा बन गए, दरगाहों के मालिक बन गए, मुजावर बन गए, और मुजावर बनने के बाद फिर ये हमारे हुक्मरान बन गए। एक मैं आपको एक और बात बताऊं, बहुत से लोग नहीं जानते, ये सारे पीर खाने, इनको हवा किसने दी थी? अंग्रेज सरकार ने। ये आप इनके मुरीद हैं ना, इन पीरों के, तो इन पीरों का पीर कौन था? अंग्रेज। उसको ये पता था कि अगर हमने तसल्लुत और हुकूमत करनी है इस गरीब मुल्क के ऊपर और यहां के हर रिसोर्स को निचोड़ना है, तो इन मजहबी ठेकेदारों और इन पीरों को हवा दो। ये हमारे चमचे हैं, इनके जरिए हम इस कौम का खून चूसते रहेंगे, और आज तक आप यही कर रहे हैं। आपकी कोई असेंबली ऐसी है कि जिसके अंदर पीर खानों के मुजावर आके आपके बुजुर्ग न बन जाए? बिल्कुल सर, ये 22वीं सदी है पाकिस्तान में, शहर सिंध में, जहां पे ना सिर्फ भुट्टो जिंदा है बल्कि दंदनाता हुआ फिर रहा है। और ये हाल है उस सूबे का जहां पे पिछले 40 साल से हुकूमत है एक ही खानदान की। मैं थोड़ी सी आपको रानीपुर की बात बता दूं। रानीपुर सिंध के किसी भी शहर की तरह दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ पीर है, एक तरफ सियासतदान है, और दोनों गद्दी नशीन है, एक ही खानदान होता है। बिल्कुल। और कल एक इत्तला जो मौसूल भी ये हो रही है कि उन पीरों की जानिब से कब्र कुशाई की कोशिश की गई है कि किसी तरह जो फातिमा का जस्ते खाकी है, जो लाश है, उसको किसी न किसी तरीके से गायब कर दिया जाए, क्योंकि अब अदालत ने तो ऑर्डर जारी कर दिए कि कब्र कुशाई हो, पोस्टमार्टम किया जाए, ताकि जो हकाइक है वो सामने आए। अनवार, बहुत ही अच्छी बात है। इसे कब्र कुशाई ना कहिए, इसे कहिए कि आखिरी जो उसका जस्ते खाकी है उसको भी चुराने लगे। आज रात, पिछली रात गुजरी है, 2:30 बजे पीर असद शाह के मुरीदों ने जाके कब्र को खोदने की कोशिश की, ताकि सुबह जब एक्सह्यूमेशन हो, एक्सह्यूमेशन वो सही लफ्ज है जो हम अदालत के हुक्म पे एक कब्र खोल के लाश बाहर निकाल के उसके सैंपल देते हैं, उससे पहले तमाम एविडेंस मिटा दिया जाए, तमाम एविडेंस मिटा दिया जाए। बात सिर्फ यह है कि इस वक्त फोकस है वहां पे। मेरी थोड़ी सी बात को मुकम्मल करने दीजिए। हुजूर वाला, पूरा सिंध ले लीजिए, पूरा सिंध ले लीजिए, उसमें सिर्फ दो चीजें हैं, वडेरा शाही, मीर शाही, सिक्खा शाही और साईं शाही, और कुछ नहीं है। हुजूर वाला, रानीपुर में क्या है? पीर अफजल शाह साहब जो हैं वो वहां के एमएनए हैं, जो पीपल्स पार्टी के हैं। मजाल है वो अपने भाइयों के ऊपर जो कि गद्दी को संभाले बैठे हैं। ये पीर ऑफ रानीपुर जो हैं, ये पूरे सिंध के हर इलाके के अंदर एक पीर खानदान बैठा हुआ है। पता नहीं ये कहां से शुरू हुए थे। देखिए, पीर तो वहां के ये कहते हैं कि हम तो मरे हुओं को जिंदा कर देते हैं। तो जाइए ना, फिर करवाइए जिंदा, आप करवाइए फातिमा को जिंदा। हुजूर वाला, यही बातें आपने करके, आपके यहाँ हर पीर तो यहाँ खुदा बना बैठा है, आपने इनको खुदा खुद बनाया। आज हम बात करते हैं तौहीद की, कि शिर्क ना करना। सर, पीरी मुरीदी से बड़ा शिर्क है ही कोई नहीं। सर, मजाल है आपके मजहबी प्रोग्राम होते हैं, पूरा महीना बैठ के तुम यहां पे रमजान ट्रांसमिशन करते हो, है हिम्मत कभी ये कह सको कि ये पीर खाने ऐन इस्लाम के खिलाफ है, ये शिर्क खाने हैं, ये गुमराही का कारोबार है?